नमस्कार, स्वागत है आपका GBN24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सामिया। चलिए नजर डालते हैं बिहार की कुछ अहम खबरों पर। भागलपुर सुल्तानगंज में शिला मंच आकांक्षी फाउंडेशन के तहत पंचायत में बदलाव को लेकर किया गया पंचायत के ग्रामीणों के साथ वार्तालाप। भागलपुर सुल्तानगंज में शिला मंच आकांक्षी फाउंडेशन के तहत पंचायत में बदलाव को लेकर किया गया पंचायत के ग्रामीणों के साथ किया गया वार्तालाप। पंचायत में किस तरह से सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बदलाव में सहभागिता सुनिश्चित करने, संबंधित हेल्थ टिप्स, किसान स्कूल, ICDS अन्य जैसे चल रही पंचायत में बदलाव लाने सहयोग करने की बात कही गई। ऐसा ही सुल्तानगंज प्रखंड के गनगनिया पंचायत में गनगनिया पंचायत के मुखिया रजनी देवी और मुखिया प्रतिनिधि रामजी मंडल अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के सभी वार्ड पार्षद, आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका सहित पंचायत के ग्रामीण शामिल हुए। वहीं जिला से आई हुई टीम ने गणगणिया पंचायत के लोगों से अपील करते हुए कहा, पीरामल फाउंडेशन संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं एज ए सीनियर प्रोग्राम लीडर काम करता हूँ पीरामल फाउंडेशन में। हम लोग पीरामल फाउंडेशन आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में क्या प्रोग्राम गनगनिया पंचायत है सुल्तानगंज प्रखंड के अंदर, और इसी पंचायत में जो बजरंगबली नाट्य कला परिषद फतेहपुर है, तो यहाँ पे आज हम लोग GPPFT फोरम बनाने के लिए एक चर्चा किए हैं। ग्रामवासी प्रतिनिधि हैं और मुखिया जी हैं, उन मुखिया जी की अध्यक्षता में ये एक कार्यक्रम हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम? तो इसका बेसिकली मुख्य उद्देश्य ये है कि जब आप आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के बारे में ये करेंगे, तो जो कि अभी सरकार की प्राथमिकता भी है, तो इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं, शिक्षा से जुड़ा, स्वास्थ्य से। एक गांव ऐसा भी जहां जमीन मांगने पर 112 अंग्रेजों को उतारा गया था मौत के घाट। देखिए, भागलपुर बिहपुर सोनवर्षा के किसानों ने आज सोनवर्षा मुखिया के घर पर किसान सभा बुलाकर बड़े आंदोलन की धमकी दी है। किसानों ने कहा कि एक बार अंग्रेजों ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। हमारे किसानों ने यहाँ 122 अंग्रेजों की हत्या कर दी, फिर हमारी जमीन पर बिहार सरकार कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है, इसलिए फिर वही खूनी खेल होगा, मर जाएंगे या मार देंगे पर जमीन नहीं देंगे। इस दौरान किसानों ने कहा कि पहले वो CO का घेराव करेंगे, मांगे नहीं पूरी हुई तो उग्र आंदोलन शुरू करने की दी है धमकी। और 2 में सर्वे हुआ था यहाँ पर भागलपुर जिला में, जिसमें कि जमीन आधा जमीन कट के चला गया दूसरी तरफ, और बिहार सरकार में ग्रांट साहब उस समय थे, हमारे दक्षिण भाग में जो बसे हुए थे ब्रह्म, उसके नाम से उन्होंने जमीन को दे दी, बंदोबस्त कर दिया। तो हमारे नेता बाबू रामरूप कुंवर थे, यहाँ उस समय हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन गांव का नेता वही था, किसान नेता वही थे। उन्होंने ग्रांट साहब से कहा कि ये ज़मीन मेरी है, अगर मेरा टांग कट जाता है तो ये टांग तो मेरा न है, सर्जरी तो हम अपने। संपूर्ण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पीरामल फाउंडेशन की ऑस्पिरेशनल भारत कोलैबोरेटिव टीम ने भागलपुर के सुल्तानगंज में एक ओरिएंटेशन सत्र का आयोजन किया। देखिए, संपूर्ण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पीरामल फाउंडेशन की ऑस्पिरेशनल भारत कोलैबोरेटिव टीम ने भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के गणगनिया पंचायत में एक ओरिएंटेशन सत्र का आयोजन किया। इस सभा में पंचायत के प्रतिनिधिगण एवं अन्य महत्वपूर्ण पंचायत स्तरीय कर्मी उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया रजनी देवी, मुखिया प्रतिनिधि रामजी मंडल के मौजूदगी में की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से ऑस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत स्तर पर कन्वर्जेंस का गठन और ABP के तहत पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के क्षमता निर्माण आदि पे चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कार्यों को संक्षेप में विवरण दिया गया। टीम ने स्थानीय स्थायी विकास लक्ष्य की महत्वपूर्णता पर जोर दिया और थीम आधारित GPDP के लिए हितग्राहियों की क्षमता देने की आवश्यकता को बताया। भारत सरकार द्वारा सुझाए गए 9 विषयों पर जोर दिया गया, साथ ही सामुदायिक समन्वय और हितधारकों के समर्थन की प्रमुख भूमिका को बताया गया। समुदाय केंद्रित विकास के लिए पंचायत स्तर पर कन्वर्जेंस फोरम की स्थापना पर चर्चा की गई, जिन्हें समुदाय केंद्रित विकास के लिए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में अति आवश्यक माना गया। बैठक के समुदाय की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए साझा जिम्मेदारी के भावना को बढ़ावा देते हुए प्रतिनिधियों को सक्रियता से शामिल किया गया। बैठक ने सभी हितग्राहियों के बीच सुरक्षित सहयोग और समन्वय की आवश्यकता पर एकमति बनाई।
ये तय हुआ कि व्यक्तिगत ग्राम पंचायत की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को सामने रखकर पंचायत स्तर पर कन्वर्जेंस फोरम के निर्माण हेतु पहल की गई। कार्यक्रम में एबीसी पिरामल फाउंडेशन के सीनियर प्रोग्राम लीडर आजाद सोहेल, डीपीएचओ जफर मकबूल एवं विजय कुमार एवं गणगनिया पंचायत के सभी वार्ड पार्षद प्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद रहे। पिरामल फाउंडेशन संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं एज ए सीनियर प्रोग्राम लीडर काम करता हूँ पिरामल फाउंडेशन में। हम लोग पिरामल फाउंडेशन आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में कहाँ किया गया प्रोग्राम? गणगनिया पंचायत है सुल्तानगंज प्रखंड के अंदर, और इसी पंचायत में जो बजरंगबली नाट्य कला परिषद फतेहपुर है, तो यहाँ पे आज हम लोग जीपीपीएफटी फोरम बनाने के लिए एक चर्चा किए हैं। ग्रामवासी भी प्रतिनिधि हैं और मुखिया जी हैं, उन मुखिया जी की अध्यक्षता में ये एक कार्यक्रम हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम? तो इसका बेसिकली मुख्य उद्देश्य ये है कि जब आप आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के बारे में ये करेंगे, तो जो कि अभी सरकार की प्राथमिकता भी है, तो इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं, शिक्षा से जुड़ा, स्वास्थ्य से जुड़ा, कृषि से संबंधित, आईसीडीएस के कुछ इंडिकेटर्स हैं, और इन्हीं इंडिकेटर्स को इम्प्रूव कराने के लिए एक बात हो रही है कि पंचायत जो कि बदलाव की जो सबसे छोटी इकाई है, तो वहाँ पे कैसे हम लोग मिल के कई सारे डिपार्टमेंट के सहयोग से और जो ग्रामवासियों के सहयोग से हम लोग बदलाव ला सकें अलग अलग चीज़ों में। तो इसी के लिए जीपीपीएफटी फोरम बनाने की बातचीत हो रही है। आज के बैठक से क्या लगा, इस पंचायत के लोगों का बदलाव के प्रति क्या रुझान है? तो एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतने बड़े नंबर में लोग आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में, पहली बात। दूसरी बात है कि जो लोगों के सवाल हैं उससे मुझे लग रहा है कि ये लोग भी पॉजिटिव हैं। मतलब जिस तरह से इन लोगों ने इस पूरे संवाद को लिया है, तो मुझे लगता है कि जो हम लोग सोच रहे हैं कि पंचायत स्तरीय जीपीपीएफटी फोरम के माध्यम से हम लोग बदलाव ला सकेंगे, और कैसे एक पंचायत जो है वो बदलाव की सबसे सूक्ष्म इकाई के रूप में अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो मुझे लगता है, मैं तो काफ़ी पॉजिटिव हूँ। एसपी ने पिपरा थाना का किया निरीक्षण, अब सुपर पेट्रोलिंग करेगी गश्ती टीम की मॉनिटरिंग। देखिए, सुपौल एसपी शेषव यादव ने पिपरा थाना का देर रात निरीक्षण किया, जिससे पिपरा थाना में मौजूद पुलिस अधिकारी और कर्मी में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एसपी शेषव यादव ने थाना में संचालित तमाम कार्यों को निरीक्षण किया। कार्यालय से लेकर डाटा सेंटर, महिला हेल्प डेस्क आदि का निरीक्षण किया गया। एसपी शेषव यादव ने बताया कि अपराध नियंत्रण को लेकर तमाम लंबित कांडों की समीक्षा की गई है और कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। बताया कि ठंड के दिनों में आपराधिक घटना बढ़ने की आशंका रहती है, इसके मद्देनजर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं लगातार बढ़ रही चोरी की घटना को लेकर कहा गया कि पुलिस की गश्ती बढ़ाई गई है। साथ ही एक सुपर पेट्रोलिंग टीम भी लगाई गई है जो गश्ती टीम का मॉनिटरिंग करती है। हाँ, थाना में निरीक्षण किया गया है, उसमें सभी जो लंबित कांड हैं वो सबका भी समीक्षा किया गया और उसे निष्पादन करने हेतु निर्देश दिया गया है। अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। अभी ठंड का महीना है, इसमें एक टेंडेंसी होता है टाइम बढ़ने का, तो उस आलोक में भी समीक्षा किया गया, डीसीए का समीक्षा किया गया है। और इसके अलावा थाना के कार्यकलाप, सीसीटीएनएस, डाटा सेंटर, महिला हेल्थ डेस्क इत्यादि सभी का समीक्षा का निर्देश दिया गया है। एक ही रात 3 दुकानों में भीषण चोरी, दहशत में दुकानदार, घटना से आक्रोशित दर्जनों दुकानदार पहुंचे थाना। देखिए, पिपरा थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटना से दुकानदारों में दहशत का आलम है। ताजा मामला पिपरा थाना क्षेत्र के बेलादारा स्थित शंकर चौक का है, जहां देर रात एक साथ 3 दुकानों में भीषण चोरी हुई। बताया जाता है कि चोरों ने 3 दुकान के शटर का ताला तोड़कर लाखों के सामान की चोरी कर ली, जिसके बाद शंकर चौक के तमाम दुकानदारों का पारा हाई हो गया। आक्रोशित दुकानदार करीब 25 की संख्या में थाना पहुंच गए हैं और ध्यानला क्षेत्र से चोरी की घटना का उद्भेदन करने की मांग की। साथ ही लगातार हो रही चोरी की घटना पर अंकुश लगाने की भी मांग की। थाना पहुंचे पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि शकरपुर चौक पर सभी दुकानदार दुकान खोलकर अपना भरण पोषण करते हैं, लेकिन चोरों के आतंक से लोग परेशान हो गए। बीती रात एक साथ 3 अलग अलग दुकानों में हुई चोरी से शंकर चौक के तमाम दुकानदार दहशत में। दुकान से चोरी हो गया शाम में, जैसे कि दुकान बढ़ा के हम घर गए, सुबह में आए तो देखिए दुकान का ताला टूटा हुआ था, जिसमें सभी सामान निकाल करके कपड़ा जैसे जीन्स थे, शर्ट थे, जैकेट, जूजर वगैरह जितना सामान था
उसके बाद CCTV कैमरा को फोड़ करके सब सामान निकाल करके तला तोड़ करके लेकर चले गए। थाने पर आए हैं, क्या कुछ मामला है? खाना देखिए सर, हम लोग का दुकान जो है शंकर चौक की दुकान है, ठीक है ना। उसमें हम लोग रात को क्या करते हैं, सन 8-9 बजे के बाद दुकान बंद कर घर चले जाते हैं। तो रात में क्या हुआ, चोरी हो गया 2-3 दुकान। हम लोग सुबह में आए, देखे तो ताला टूटा हुआ है। सब अपना दुकान चेक किया, देखा 3-4 दुकान का ताला टूटा हुआ है, जिसमें राहुल ठाकुर है, उसका दुकान का। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे बिहार से जुड़ी हुई अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN24।